कुछ हासिल नहीं होगा। कल वही समय तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। जो इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है ना, वो चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला एक शब्द है, वो है आलस। साथियों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को गहराई से सोचना। पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पे वस्त्र नहीं होते हैं। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती है, उसे खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर पैदा हुए और उधर कुदरत ने आसमान से उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिए, ऐशो आराम की चीज़ें भेज दी, खाने पीने की वस्तुएं भेज दी। लेकिन कुदरत ऐसा कुछ नहीं करती है। क्या कुदरत के पास नहीं है ये सब? सब कुछ है, लेकिन कुदरत कहती है कि कर्म करो। कर्म करेगा तो हर चीज़ तेरे लिए अवेलेबल है। कुदरत कहती है कि कर्म कर और जो चाहता है ले ले। ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना। अगर तूने कर्म नहीं किया तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, और एक दिन ऐसे ही तुझे बिना वस्त्र में वापस बुला लूंगी। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ के आना होगा। लेकिन सुख दुख मेरे दो ऐसे दूत हैं जो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तू जैसा जैसा कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। साथियों, ये है प्रकृति का चमत्कार। प्रकृति कहती है कि इस संसार में सब कुछ है। जो तुम सोच सकते हो वो भी, और जो तुम नहीं सोच सकते वो भी, पर कर्महीन के लिए कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कमाल की बात कही है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म नहीं करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं। गांधी जी कहते हैं कि सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई होती है। उन्होंने कहा, जो इंसान बिना मेहनत करके रोटी खाता है वो चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठते हैं, ना ही वो दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लोगों की दिक्कत क्या है पता है? मैं बताती हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा, छोटा हम करेंगे नहीं। फिर जिंदगी में आप क्या करेंगे? क्या यूं ही जिंदगी का बेड़ा गर्क होने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों का सहारा है आपके पास। किसी को माँ बाप का सहारा, किसी को इधर उधर का। और कल जब ये कोई सहारा नहीं रहेगा तब क्या करोगे हुजूर? इस बात को अच्छे से समझ लें। जो समय आज आपने खराब किया है, कल वो ही समय आपको खून के आंसू रुलाएगा, और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। कामचोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो मेरी ये बात कि इस दुनिया में समझदार लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। वो मानते हैं कि छोटे से ही बड़ा किया जाता है। अरे दोस्त, पूरा इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हर चीज छोटे से बड़ी हुई है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि आप बड़े पैदा हुए थे या छोटे। 20 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना। धीरे धीरे ही बड़े होते हैं। एक छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है। मकान ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सारा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। मगर जब भी वो इस धरा पर आए तो वो भी बाल रूप में आए। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, या फिर कोई पीर पैगंबर। प्रकृति हमेशा छोटे से बड़ा होने को सपोर्ट करती है। इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। कोई भी काम हो अपने हाथ में लो और उसे अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से बड़ा कर दो।
उठो, कमर कस लो, कसम उठा लो कि दुनिया को कुछ करके दिखाना है यार, कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना, गुमनामी की मौत नहीं मरना। पूरी दुनिया के लिए नहीं, अपने देश के लिए उठो। अपने देश के लिए नहीं, राज्य के लिए उठो। राज्य के लिए ना सही तो सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करनी है कि लोग आपकी मेहनत को याद करें कि कोई इस धरती पर आया था जो अपने पैरों के निशान छोड़ गया। ये दुनिया आपको कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान की तरह। दोस्तों, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, बस शुरू करो। बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। यहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की बात करना बहुत जरूरी है, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अर्जुन देव जी जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम दिए जाते थे। उनमें झूठे बर्तन साफ करना भी शामिल था। अर्जुन देव जी को जो भी काम दिया जाता था वो उन्हें बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करते थे। उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा और किसी भी काम को करने में संकोच भी नहीं महसूस किया। वहाँ मौजूद सभी शिष्य सत्संग का लाभ उठाते थे, सत्संग सुनते थे और गुरु अर्जुन देव जी सारा दिन रात अपने काम में लगे रहते थे और सारा काम पूरा करने के बाद ही वो आराम करते थे। आधी आधी रात तक वो काम करते रहते थे। जब काम खत्म होता तभी वो आराम करते थे। वहाँ के लोगों में ये परसेप्शन बन गई कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, इसलिए उनसे ये छोटे मोटे काम ही कराते हैं। अगर उन्हें ये नहीं पता था कि गुरुजी असली पारखी हैं। गुरुजी की समाधि का समय आया तो समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुना और उसका नाम एक लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर दिया। गुरुजी के समाधि लेने के बाद जब वो लिफाफा खोला गया तो उसमें श्री अर्जुन देव जी का नाम था। सभी शिष्य हैरान हो गए और तब उनको ये समझ में आया कि जिस काम को वो छोटा समझते हैं ना, उसी में गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा कैसे करेगा? जो कम बोझ नहीं उठा सकता वो ज्यादा बोझ कैसे उठाएगा? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर काम को अपनी पसंद का काम बना ले और उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्त कि कभी ब्रिटेन में बेकारी का दंड दिया जाता था। जो इंसान बेकार घूमता था, निठल्ला होता था, कोई काम नहीं करता था, उसको दंड दिया जाता था। पहली बार बेकारी के जुर्म में पकड़े जाने पर जज के सामने उसका गुनाह सबमिट किया जाता था और दूसरी बार उसी इंसान के पकड़े जाने के जुर्म में उसके हाथ दाग दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, उसके कान के ऊपर का भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सजा दी जाती थी और चौथी बार पकड़े जाने पर मृत्युदंड दिया जाता था। और ये लॉ ब्रिटेन में ही नहीं था, पूरे यूनान में था। तभी बेकार इंसान को दंड भोगना पड़ता था। अब आप ही सोचिए कि अगर सारी दुनिया में ये जो बेकार घूम रहे हैं, खाली बैठे हैं में और आलसी हैं, अगर उनको ऐसी पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा? ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सभी बड़े से बड़े सपनों का कत्ल करने वाला एक शब्द, वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आकर हमें बोलेगा, थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस के वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है। सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है।
दुनिया में एक बहुत बड़े लेखक हुए, खलील जिब्रान। वो कहते हैं कि तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की तरफ पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं हो जब लंगड़ाते लंगड़ाते अपनी गोल की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि लंगड़ा कर चलने वाला इंसान भी कभी पीछे नहीं जाता। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगो, बस बैठो मत। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे किसी ऐसी ही शानदार और अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।